हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त होगा और कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो फ़िलहाल जो ये वीडियो का मकसद है वो ये है कि इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन, ज़्यादा था नहीं उसमें कुछ, तो एक ही वीडियो में वो भी हो जाता और एक्सरसाइज 2.1 भी हो गया था। अब हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो 2.2 शुरू करने वाले हैं। अब 2.2 का भी कौन कौन सा जो क्वेश्चन अपने पास है वो डिस्कस कर लिया जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 ही क्वेश्चन है और उस 2 में फर्दर बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या रहा कि अपने को फाइंड करना है ज़ीरो फाइंड करना है और उसके बाद बोला है वेरीफाई करना है एक रिलेशन। तो ये सारा चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ज़ीरोस किसको बोलते हैं, रिलेशन क्या होता है। तो ज़ीरोस क्या होता है, सॉल्यूशन, जो भी आंसर होता है उसी को हम लोग ज़ीरोस बोलते हैं। मतलब अगर कोई इक्वेशन दे रखा है उसमें एक्स का जो आंसर आ रहा है, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल का जो आंसर है उसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरोस। और ये हम लोग फ़िलहाल क्वाड्रेटिक के लिए बात कर रहे हैं। तो फिलहाल इसमें जो पहला क्वेश्चन है 1 का ए नंबर है, मतलब फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इक्वेशन है अपने पास x² - 2x - 8। ठीक है, इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले ज़ीरोस फाइंड करेंगे उसके बाद एक रिलेशन सेटिस्फाई करना अपने को। तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो यहाँ पे सुंदर सा लिख देंगे। अभी नो क्लास 8 में ये किया है तुम लोग, x² - 2x - 8। अब क्या करेंगे, तो मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 2 आए। तो ये कैसे होता है, लास्ट का टर्म लो 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में, फिर 4 के टेबल में 2 बार में, यही उल्टा हो जाएगा, फिर 8 के टेबल में 1 बार। मतलब यही 4 टेबल है जिसमें आता है और जितने बार में आता है वो लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे कि किन 2 टर्म को, मतलब इसमें से किन 2 टर्म को हम लोग लें। जैसे ये एक है अपने पास 1 और 8 पेयर, और एक अपने पास जो पेयर है वो है 2 और 4 का। इन 2 में से किसको लें, थोड़ा सा ये कलर गड़बड़ हो गया, ये वाला हाईलाइटर मज़ा नहीं आ रहा, तो दूसरा हाईलाइटर लेंगे, येलो लेंगे। 2 और 4 इन दोनों में से किसको लें, मतलब 1 8 और 2 4 इन दोनों पेयर में से किसको लें ताकि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो अब तुम लोग बताओ इन दोनों में से किसको लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए या इसको लेना चाहिए ताकि प्लस -2 करने पे -2 आ जाए। तो मेरे हिसाब से 2 और 4 को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ ऐसा करें ताकि आंसर कितना आ जाए, -2। तो अब ये पता होगा कि अब इसको लिखने का तरीका क्या, अपने को ले आना है -2। तो अब देखो ये पता चल गया कि 2 और 4 ही लेना है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हो गया x², हमको ले आना -2, तो हम लोग लिखेंगे -4x वेरिएबल के साथ में क्या लिखेंगे, -2x, मतलब ये दोनों टर्म ले लिए। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, -4 -2 नहीं आएगा, हमको ले आना -2, तो इसको -4 लिखेंगे, इसको +2 लिखेंगे। तो बस थोड़ा सा जो दिक्कत होगा तुम लोगों को यहाँ सिंबल में दिक्कत होगा। अपने को अगर -2 ले आना है तो 4 और 2 को किस तरीके से अरेंज करना है ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। साथ में हम लिख दें यहाँ पे -8 जो दे रखा था। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, x बचेगा क्या, x माइनस, और इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, 2 बचेगा x - 4। तो ये जो ब्रैकेट में बच रहा है ना ये सेम बचना चाहिए। अगर सेम नहीं बचेगा तो हम गलत करें, ये और ये देखो सेम है कि नहीं। अगर सेम बच रहा तो हम सही करें, नहीं बच रहा तो गलत कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको तो इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन ले लेंगे x - 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 = 0। अब एक एक करके इक्वेट करेंगे। ठीक है, नाउ तो अब क्या है अपने पास x - 4 = 0, एक बार इक्वेट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 4, और एक बार x + 2 = 0 से इक्वेट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा -2। तो मतलब जो अपने पास 2 आंसर आया, मतलब जो 2 ज़ीरोज़ आया वो 2 ज़ीरोज़ क्या है, एक है x = 4 और एक है x = -2। तो अपना पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, ये ज़ीरोज़ फाइंड करने वाला। जो ज़ीरोज़ फाइंड करना था गिवन इक्वेशन का ज़ीरोज़ निकाल लिया हम लोग, एक हो गया -1 हो गया 4, एक हो गया -2। तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब जो भी इक्वेशन दे रखा है उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना है और अपने पास जो आएगा आंसर x का वैल्यू वो हो गया 0। अब इसमें जो दूसरा हिस्सा बचा है, ये जो दूसरा हिस्सा है वेरीफाई द रिलेशन, ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। जगह बनाने के लिए इसको साफ़ कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन को रखते हैं और जो अपने पास आंसर है वो रखते हैं। अब क्या करेंगे, रिलेशन निकालना है अपने को। पेन का कलर चेंज, पेन ब्लू कलर का ले लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोस, और तुम लोग को हम बताए थे कि जो ज़ीरोज़ आता है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से और बीटा से। तो एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया। तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा। अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे प्लस
ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2। सम ऑफ ज़ीरोस कितना आ गया 2। अगर इसी 2 को हमको ले आना है इक्वेशन को देख के, अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग एक रिलेशन निकाल लेते, सम ऑफ ज़ीरोस में तो था -b/a, वही रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा चीटिंग करेंगे, हम लोग लिखेंगे -b/a है नहीं यहाँ पे, हम लोग वो जो फार्मूला था उसी को -b कहने का मतलब क्या, ये जो इक्वेशन है इसका जो जनरल फॉर्म होगा, यहाँ पे हम दूसरे पेन से लिख देते हैं जनरल फॉर्म इस इक्वेशन का, ax² + bx + c। याद आ रहा हल्का फुल्का, पिछले वाले वीडियो में देखे थे हम लोग। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू कितना है -2, c का वैल्यू कितना है -8, a का वैल्यू कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो अगर b का वैल्यू लिख रहे हैं तो माइनस ऑलरेडी है, b का वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे -2 कंपेयर करने पे, a का वैल्यू कितना लिखेंगे 1। और ये जो चीज़ है यही तो है, ये है अपने पास टर्म, देखो माइनस, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये जो चीज़ था यही अपने को ले आना था, यही रिलेशन वेरीफाई करना था। तो ये तो अभी हम लोग केवल एक के लिए सम किए, सेम ऐसा है कहानी चलेगा अपने को प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए भी बात कर लें। ये थोड़ा सा हमको उम्मीद है दिक्कत कर रहा होगा तुम लोग को, लेकिन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा करना है। अल्फ़ा कितना है 4, बीटा कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ये हुआ, यहाँ से देख के। अब पिछला याद करो, प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिख रहे थे c/a, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, जहाँ से कहानी बदल रहा है उसको हम ब्लैक पेन ले लेते हैं। ये कैसे लिखेंगे c/a, और c कहने का मतलब क्या है, c कहने का मतलब है कांस्टेंट टर्म। फिलहाल कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, c का जो वैल्यू वो लिखते हैं। तो c का वैल्यू है अपने पास -8, और a का वैल्यू कितना, देखो यहाँ थोड़ा छूटा था ना माइनस, देखो यहाँ से पता चलिए यहाँ माइनस छूटा है, ये माइनस आएगा। तो c का वैल्यू -8, a का वैल्यू 1। अब हम इसको लिखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ लिए हैं इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन से c है, c कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म है, और नीचे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में यही रिलेशन अपने को ले आना है कि जो सम ऑफ ज़ीरोस हम लोग निकाल रहे हैं वो इक्वेशन के किस वेरिएबल से रिलेट कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं इक्वेशन के किस टर्म से रिलेट कर रहा है। तो यही रिलेशन अपने को वेरीफाई करना था, और उम्मीद करते हैं कि ये समझ थोड़ा मोड़ा तो आया होगा, भले पूरा नहीं थोड़ा मोड़ा तो आया होगा। ऐसे हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और समझ आएगा, ठीक है। तो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + में 1, ये है अपने पास सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, वैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पहले ज़ीरोज़ निकाला जाए, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया सॉल्यूशन में कलम का कलर चेंज, ये हो गया अपने पास 4s² - 4s + 1 = 0। इसमें क्या करते हैं, तो जो पहला टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था तो हम लिए नहीं थे, लेकिन अगर इक्वेशन में कुछ दे रखा होगा तो इसको भी लेंगे और कांस्टेंट को भी लेंगे। तो 4 और 1, तो 4 1 जो कितना का 4। अब देखेंगे किस टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में 4 बार में, और तो किसी में आएगा ही नहीं। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लें तो अपने को क्या ले आना है 4, और 4 को इस तरीके से ले आना है कि ये 4 आ जाए। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये तो मामला गड़बड़ हो रहा। तो मामला गड़बड़ हो तो मामला को सही भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये हमको फार्मूला दिखाई दे रहा है, किसका फार्मूला दिखाई दे रहा है, a - b का होल स्क्वायर है। कैसे, अब देखो ये जो चीज़ इसको हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और ये जो -4s इसको हम लिख सकते हैं 2 × a × b = 0। ये समझ आया तुम लोगों को। क्या किया हम, तो पेन का कलर चेंज किया। सबसे पहले ये जो 4s² है इसको हम लिखे 2s का होल स्क्वायर, ये जो 1 है इसको हम लिखे 1 का स्क्वायर, और ये जो -4s है इसको लिखे -2ab। तो कहीं ना कहीं ये a² b² 2ab के टर्म में दिख रहा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो किसका फार्मूला है, ये फार्मूला a - b का होल स्क्वायर का। तो कुल मिलाकर अगर हम लिखना चाहें जो दे रखा है उसको क्या लिखेंगे, तो 2s - 1 का होल स्क्वायर = 0 लिखेंगे, क्योंकि इस पूरा किसका फार्मूला का 2s - 1 का। और 2s - 1 का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, 2s - 1 का होल स्क्वायर मतलब वही चीज़ कितनी है अपने पास 2 बार है, 2s - 1 = 0। अब एक एक करके कंपेयर कर लेंगे। इफ़ 2s - 1 = 0 तो s = कितना आ जाएगा, हाफ। सिमिलरली अगर बात करें 2s - 1 = 0 तो फिर से s = कितना आ जाएगा, हाफ। तो मतलब इस बार जो दोनों आंसर आया अपने पास, दोनों ज़ीरोज़ आए वो दोनों ज़ीरो सेम आ गया, हाफ, और यहाँ पे भी क्या आ गया, हाफ।
उम्मीद करते हैं कि ये समझ आया होगा, ठीक है। और इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, 2 और 2 लेके। जैसे मान लो हम क्या बोले, 4 था ना अपने पास, उस 4 को हम लोग फैक्टर कर रहे थे, मतलब किस टेबल में आएगा। तो हम क्या बोल रहे थे, 1 के टेबल में आएगा 4 बार में, 2 के टेबल में आएगा 2 बार में, फिर 2 से फिर 4 से। तो यहाँ पे अगर इसको लेके सॉल्व करते तो भी हो जाता, लेकिन याद नहीं करना है किसी चीज़ को, जो चीज़ जो जैसे दिखाई दे रही। जैसे मान लो हम ये करने जा रहे थे, लेकिन हमको फार्मूला दिख गया तो हम फार्मूले से कर दिए कि वो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो इससे क्या होगा कि नया नया चीज़ सीखेंगे हम लोग। इससे भी ट्राई कर सकते हैं, इससे भी ट्राई करके देखना, आएगा यही चीज़, ठीक है। तो ये तो आधा हिस्सा हुआ अभी अपने क्वेश्चन का। अब हम लोग बचा हुआ आधा हिस्सा कर लेते हैं, जिसमें क्या है, रिलेशन वेरीफाई करना। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे, ठीक है। तो हो गया पेन, तो ये हो गया अपने पास सम ऑफ, हम डायरेक्ट सम लिख रहे हैं, चलो सम ऑफ 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना अपने पास 1/2, बीटा भी कितना 1/2, और दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई करना उससे, मतलब जो रिलेशन है, तो क्या होता है रिलेशन अपने पास माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन, पहले ये नहीं लिखते हैं, लिखते हैं बी। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, -4 ऐसे हो जाएगा, माइनस बी, बी के जगह पे क्या लिखेंगे -4, ए के जगह पे क्या लिखेंगे 4। तो कुल मिला के सॉल्व करने पे 1 आ रहा है, ठीक जा रहा है। तो ये क्या है अपने पास माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, अरे यार, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सिमिलरली ऐसी बात करें हम लोग, प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कहने का मतलब हाफ इंटू हाफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/4। अब इसको हमको देखो याद है क्या होता है, c अपॉन ए। हम थोड़ा सा चीटिंग कर लेंगे, c अपॉन ए। तो यहाँ पे c क्या है 1, a क्या है यहाँ पे 4, और इसको लिखना चाहे तो c अपॉन ए, और ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। यही रिलेशन ले आना था। उम्मीद करते हैं धीरे धीरे अब आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का कर लिए, अब इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो अब जो अपने पास क्वेश्चन नंबर सी या थर्ड कह लें, 6x² -3 -7x। देखो ये दे रखा है, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब जब कभी भी ऐसा इक्वेशन दे रखा है तो सबसे पहला काम है अपने को अरेंज करना। अरेंज कैसे, पावर जो होना चाहिए हमेशा होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6x², उसके बाद लिखेंगे -7x, उसके बाद लिखेंगे -3 = 0। ये करेक्ट इक्वेशन लिखने का करेक्ट तरीका है, सही तरीका ये है, पहले x², फिर x, फिर कुछ नहीं वाला। अब इसको सॉल्व करना है, तरीका वही रहेगा, मतलब जैसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे भाई क्या ले सकते हैं। तो 6 3 = 18, 18 का फैक्टर क्या क्या, 1 के टेबल में 18 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 6 बार में, 6 के टेबल में 3 बार में, 9 में 2 और 18 में 1। यही बनना है अपने को। कितना ले आना 7, 7 ले आने के लिए किसको लेना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से इसको लेना पड़ेगा। इन दोनों से ही हम लोग 7 ले आ सकते हैं, बाकी और किसी से 7 नहीं ले आ सकते हैं। तो अब इन दोनों को अरेंज कैसे करना वो मुद्दे वाली बात है। तो 6x², पेन का कलर फिर से बदलेंगे, ये लेंगे नहीं ये लेंगे, इसको लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर लिखेंगे। तो 6x² माइनस, देखो -7 ले आना, तो हम क्या लिखेंगे -9 लिखेंगे, फिर लिखेंगे +2x, फिर -3 = 0, क्योंकि -7 ले आना तो बड़े नंबर क्या है कि माइनस लगा जाए। अब इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा, तो मेरे को दिख रहा 3x, तुम लोगों को भी दिखना चाहिए। मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए, कॉमन यार नहीं कॉमन नज़र आए, 6x² -9x। तो अगर 3x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा -3। अब ये कॉमन लेने में भी कई लोग को दिक्कत होता होगा। तो कॉमन देखो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। x यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, 1 बार ले लिए तो 1 बार बचा। सेम 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3, और x तो ऑलरेडी हम लोग बाहर निकाले तो केवल 3 बचा। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, सेम कुछ भी नहीं है, तो बस 1 कॉमन ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x - 3। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 2x - 3 एक ब्रैकेट में, जो बचा हुआ चीज़ है वो एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखते हैं, इफ़ 2x - 3 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। सिमिलरली 3x + 1 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। तो यहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि समझ आ रहा होगा तुम लोग, अब तो इतना सीख गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, तो इसके बाद हम लोग करते थे रिलेशन वेरीफाई। देखो अब इसको कोशिश करें एक ही जगह हटाने का, तो यहाँ पर अब एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब नाउ करके लाइन, जीवन में लाइन होना बहुत ज़रूरी है जो लिमिट डिसाइड करे। तब हम लोग क्या बात कर ले, भाई बात कर लेते ये सम ऑफ ज़ीरोज़ के। सम ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है तो 3/2 है,
ठीक है, कथा नहीं ना लग रहा है, समझ आ रहा ना सब, ये तो बस सुन रहे हैं, कुछ आ जा रहे नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 3 या 9 -2 तो 7 आ जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास आ गया सम ऑफ ज़ीरोस 7/6, थोड़ा छोटा लिख दें। जब इसको सॉल्व किए तो अपने पास आ गया 7/6। अब हमको वही करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो ये कैसे का -b/a, थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ से कहानी बदल रहा है। तो ये हो जाएगा -b/a। अब -b और a की जगह पे क्या है 6, -b की जगह पे क्या है -3। मतलब देखो यहाँ पे तो ये आ रहा और यहाँ पे हम 7, तो कुछ ना कुछ गलत गया है। अब वो गलत क्या गया है तो वो देखना पड़ेगा, क्या गलत किया है यार। अरे यार हम देख यहाँ गलत रहे हैं, देखो यही तुम लोग से भी हो सकता है। ये इक्वेशन है ना अपना, जो करेक्ट इक्वेशन है वो तो ये है, अरेंज करके जो लिखे हैं ये इक्वेशन करेक्ट है। तो अब इसको देखेंगे तो b तो -7 है, तो b हो जाएगा अपने पास -7। और इसको सॉल्व किया तो यही आएगा, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ये जो क्या है -b/a है, और ये क्या है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस भी यहाँ लगाना, शायद हम पीछे माइनस नहीं बता रहे ना, लेकिन जो यहाँ है सब लिखना है। b है कोफिशिएंट ऑफ x, a है कोफिशिएंट ऑफ x², साथ में अपने पास माइनस। तो ये आ गया रिलेशन। और यहाँ हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बचा है 3 क्वेश्चन और। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाला डिस्कस हम नहीं किए हैं, वो तुम लोगों को खुद करना है। वैसे धीरे धीरे एक एक चीज़ छोड़ते जाएंगे, बाकी तुम लोगों को करना है। जैसे देखो पिछले में प्रोडक्ट डिस्कस नहीं किए, इसमें सम डिस्कस नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करेंगे, वो तुम लोगों को करना रहेगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन है अपने पास 4u² + 8u। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन देख लें। तो 4u² + 8u = 0। 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहाँ कॉमन ले लें या तो उसको उधर भेज दें। तो हम मान लो कॉमन अगर लेते हैं 4u, तो बचेगा u + 2 = 0। ठीक है, 4u मतलब 4 दोनों में आ रहा है, u दोनों में, तो 4u कॉमन ले लिए। 4u कॉमन ले लिए, बचा u + 2। अब एक एक करके इसको और एक एक करके इसको 0 से कंपेयर करेंगे। तो इफ़ 4u = 0, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। सिमिलरली इफ़ u + 2 = 0, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे भी 2 आंसर आ गया, एक आया 0, एक आया -2। एक अल्फ़ा है 0, बीटा है -2। अब क्या करते हैं हम लोग, अब निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोस। यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट सम। तो सम में है अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा है 0, बीटा है अपने पास -2, तो ये कुल मिला के आ गया -2। अब इसको क्या लिखते हैं -b/a, थोड़ा सा चिटिंग। अब देखो इक्वेशन को देखेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसमें 3 टर्म्स है ही नहीं, तो 3 टर्म कैसे, तो इसका जनरल फॉर्म जो होगा वो होगा 4u² + 8u + 0। जब तीसरा टर्म नहीं रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है -b/a। तो अगर देखेंगे तो -b कहने का मतलब -8 हो जाएगा, और a कहने का मतलब कितना हो जाएगा 4। अब देखो इसको सॉल्व करके ये आ रहा तो ठीक जा रहा है हम लोग। अब ये कैसे आया है, तो ये है अपने पास माइनस कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ऑफ b/a, और ये है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x/में कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, हम बोलते बात नहीं करें लेकिन कर लेते हैं। प्रोडक्ट के बारे में क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा है 0, बीटा है -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा 0। अब इसको रिलेट करके लिखेंगे तो क्या होता है c/a। तो c यहाँ पे क्या है, देखो 0 है, c है 0, a क्या है अपने पास, a है 4, तो मतलब इसको भी सॉल्व करें तो 0 आएगा, ठीक जा रहे हैं। और ये क्या होता है, तो ये होता है c/a, और c/a कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a कहने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये थोड़ा लिखने का तरीका है। अब देखो ये आएगा कैसे, ये आएगा प्रैक्टिस कर करके आएगा, याद नहीं करना, प्रैक्टिस कर करके आएगा। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना कर ही सकते हैं, समझ आएगा, उम्मीद करते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाक से, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम ये दोनों अब नहीं निकालेंगे, अगला बस हम सॉल्व करेंगे, ज़ीरोस निकालेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, और तुम लोग करेगा खुद से, ठीक है। तो वो होमवर्क रहेगा, एक तो होमवर्क बनता है ना यार, सब बता देंगे हम, तुम लोग क्या करेगा, बस सुनेगा बैठ के, कुछ करे धरेगा नहीं, अपना बुद्धि अपना कलम चलाएगा नहीं, सब बैठ के हम यहीं पे सब बता दें तुम लोग को। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो वो दे रखा है t² - 50। अब इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, सॉल्यूशन भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे, t इसको पहले तो जनरल फॉर्म लिख देते, देखो इसमें बीच वाला टर्म नहीं है, ये = 0 हो गया।
इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो -0 या +0 कुछ भी लिख सकते हैं, -15 लिख देंगे और 0 के साथ क्या लगा देंगे t। तो ये जनरल फॉर्म हो गया। जब कभी भी हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे तो तीनों टर्म होना चाहिए, जो टर्म नहीं दे रखा उसके जगह पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो पहले तो इसको हटा दें, ये समझाने के लिए बताए थे। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अब हम लिखेंगे t² = 15। अब इसका जो आएगा t = √15। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले या पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब कभी भी स्क्वायर को आप उधर भेजेंगे रूट में तो अब यहाँ पे 2 साइन लगाना पड़ेगा, एक प्लस का भी एक माइनस का। कुल मिला के जो अपने पास t का आंसर आएगा, एक आएगा √15 और एक आएगा -√15। तो जब कभी भी अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे, मतलब उधर रूट निकालेंगे, तो हम लोग 2 साइन का इस्तेमाल करेंगे, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। तो यहाँ 2 आंसर आएगा, +√15 और -√15। तो एक हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा। फिर निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर वेरीफाई करेंगे, फिर चाहे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर हो गया, खुशी मनाएंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है खुद से डिस्कस करना, मतलब खुद से डिस्कस करना मतलब खुद से अपने आप से बात करके डिस्कस करना कि ऐसे हो सकता है, वैसे कर सकते हैं। और मैथ जब करते हैं ना तो थोड़ा सा पागल जैसा बनना पड़ता है, मतलब अपने आप से बात करना पड़ता है, पागल नहीं बनना, अपने आप से बात करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन कंप्लीट तुम लोग कर लेगा, मतलब जो बचा हुआ है वो कर लेगा और मेरे तरफ से भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2.2 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना है। जो सेकंड है मतलब जो सेकंड दूसरा वाला हिस्सा है, इसमें क्या क्या दे रखा है, तो बोल रहा है इसमें फाइंड पॉलिनोमियल। चलिए बहुत बढ़िया है, कुछ नया है। और क्या क्या दे रखा, हुज सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो इक्वेशन पॉलिनोमियल फाइंड करने का इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे देखो ax² + bx + c = 0, ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस किए थे। इसी को हम लोग सम और प्रोडक्ट में भी लिखे थे, अगर याद हो तुम लोग को, तो हम लिखे थे ax² - α + βx + अल्फ़ा बीटा = 0। याद आ रहा, ये आया था ना। अब इसी का इस्तेमाल है अभी यहाँ पे। अब इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो अब हम लिखना चाहें शब्दों में तो ये है अपने पास ax² - अल्फ़ा बीटा, कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस, साथ में x प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस = 0। ये अपने पास इक्वेशन आएगा। तो अगर मान लो अपने को सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है और हमको मालूम है जनरल फॉर्म ये होता है, तो हम डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट को इस इक्वेशन में रख देंगे तो आंसर निकल आएगा, आ जाएगा ना। समझ आ रहा, कुल मिला के समझ आ रहा बात, हाँ ना, जादू जा रहा। पहले देख लिया क्वेश्चन, सम दे रखा है, सम प्रोडक्ट दे रखा है कि ज़ीरोस दे रखा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4। और फिर बात कर ले दूसरा हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कहने का मतलब अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, -1। और सुंदर सा उसके बाद लिख देंगे वी नो, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि तुम सब कुछ लेके भी फिर याद करोगे, ये दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, तुम क्या याद करोगे। तो हम लोग जानते हैं ax² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट = 0, ये जनरल फॉर्म होता है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा जगह का दिक्कत है तो यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ax², ठीक है, माइनस सम के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4x प्लस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट कितना अपने पास, -1 = 0। अब देखो यहाँ पे ax² है, यहाँ पे भी हम a लिखे, सम की जगह तो 1/4 रख दिए, प्रोडक्ट की जगह पे -1 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे जो a है ना, इस इक्वेशन में a को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे केवल x² से ये जनरल फॉर्म में a लिए थे, लेकिन जब ये लिखने जाएंगे ना इक्वेशन, तो यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, इसको सॉल्व करके। अब सॉल्व करके क्या आएगा, तो एलसीएम ले लेंगे अगर हम लोग, तो एलसीएम लेने पे आएगा 4x² - x -4 = 0। मतलब जब पूरा सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 4 नीचे था तो केवल 1 रहेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, और कुछ नहीं था तो 4 का मल्टीप्लाई। तो कुल मिला के अपने पास जो इक्वेशन आया, रिजल्टेंट इक्वेशन, वो ये आया और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है, सम प्रोडक्ट दे रखा है, इक्वेशन मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर, ये तो बच्चों वाला खेल है। चलो अब इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं इसी में का। अब इसको भी साफ़ कर देते हैं। ये तो पता चल गया कि हर क्वेश्चन में सम प्रोडक्ट दे रखा है, पॉलिनोमियल फाइंड करना अपने को, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, सीख गए होंगे एक एक करके। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे रखा है √2 और 1/3। अब इतना मालूम हो गया कि क्या क्या करना है अपने को। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले अपने पास जो है सम ऑफ ज़ीरोज़
क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा लिखते हैं, कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब क्या लिखते हैं, वीनो लिखते हैं सुंदर सा। और वीनो में क्या लिखते हैं हम लोग कि ax² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके क्या मिल जाएगा, तो x², a हटा दिए, सम के जगह पे क्या लिखेंगे -√2x, प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, या फिर एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हारा कोई मित्र यार दोस्त हितनाथ रिश्तेदार पटीदार होगा, वो ये ले आया होगा, तुम ये ले आ रहा, या फिर वो ये ले आया होगा, तुम ये ले आ रहा हो, अब बोलेगा कि गलत हो रहा। कोई गलत नहीं भाई, यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी आंसर, यहाँ छोड़ेंगे तो भी आंसर, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं एक लाइन में लिखने का, ये एलसीएम वाला ना हो, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा इस तरीके से लिखना। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। जादू अगर जा रहा होगा तो तुम लोग दोबारा देखना, कोई चीज़ नहीं आ रहा होगा तो बताना कमेंट करके। बाकी अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो मेरे हिसाब से तो पहले वाले से ज़्यादा आसान है ये, मतलब इक्वेशन पता चल गया तो बस इक्वेशन में रखना तो ज़्यादा आसान लग रहा होगा। तो इसमें जो तीसरा नंबर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा है 0 और √5। अब इसका सॉल्यूशन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सब एक जैसा है। बाकी 3 तुम लोगों के हवाले वतन साथियों रहेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सम मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0। फिर होता है प्रोडक्ट, ये होता है अल्फ़ा बीटा मतलब √5। इतना तो हम लोग को पता चल गया, दे रखा है क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या निकाल लें, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं वीनो करके सुंदर सा लिखते हैं, वीनो क्या, तो ax² या a को हटा देते हैं क्योंकि a हटा दे रहे हैं ना, तो ax² में a, तो जितना भी क्वेश्चन लिखे ना a को हटा देना, x² माइनस a हम गलती से लिख दे रहे थे बार बार, सम अल्फ़ा लिखा है, थोड़ा तो गड़बड़ हो जा रहा ना, सम हो गया x के साथ प्लस प्रोडक्ट हो गया इक्वल्स टू 0। ये नहीं रहता वहाँ पे, ये मिस्टेकन है मेरा, गलती है मेरा, ये नहीं होता है। तो फिर x² माइनस सम क्या हो जाएगा 0x, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा √5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस √5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब तुम लोग कर ले जाएगा। थोड़ा सा हमसे वो जो गलती हुआ था उस चीज़ को सुधार देना कि वहाँ पे क्या होना है, ए नहीं होना इक्वेशन में, वो जो जनरल इक्वेशन है उसमें ए नहीं होता, केवल x² से शुरू होता है इक्वेशन। वहाँ पे जब पिछला वीडियो देखेगा तो उसमें होगा। ठीक है, तो अब इतना ही हम रखते हैं, बाकी सेम है तो सेम कॉपी पेस्ट हम क्या करें, तुम लोग करेगा तो सीखेगा भी। मेरे करने से तो मेरा एग्ज़ाम हो गया, नौकरी भी लग गया, ठीक ठाक चल रहा है मेरा जीवन, बाकी अपना देख लो तुम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, PYQ डिस्कस किया जाएगा, सेकंड चैप्टर का मतलब पॉलिनोमियल का PYQ डिस्कस किया जाएगा। तब तक क्वेश्चन ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, अपना ख्याल रखो और अच्छे से रहो। फिर मिलते हैं हम लोग, राम राम।